मैं यही कहूँगा कि शिक्षक की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ना उनका कोई मूल्य बचा हुआ है। बल्कि जो एक लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हमारे यहाँ अगर कोई बात नहीं सुना तो हम आंसर रखते हैं, और जो जिम्मेदार सत्ताधारी लोग हैं वो जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं। लेकिन यहाँ कोई मिलने नहीं आया। ये दुर्भाग्य है, विडंबना है आज की राजनीति की। आप खुद शिक्षकविद हैं, एक टीचर हैं, क्या बगैर शिक्षा के देश की कल्पना की जा सकती है? कभी भी नहीं की जा सकती है, और बिना शिक्षा के देश कभी आगे बढ़ भी नहीं सकता है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, इसका इतना बड़ा योगदान है, उनकी बात को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो ये किसकी कमी बताई जाए? क्या तानाशाही है सरकार की? बिल्कुल तानाशाही है। जो व्यक्ति भूखा अनशन रख रहा है, आप भले कि उसकी बात को ना मानो, लेकिन कम से कम उससे वार्ता करने के लिए तो आया ही जा सकता है। लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है। और वो कह रहे हैं तो दहशतगर्दों की भी टीम है। जब हमें किसी को बदनाम करना हो, भ्रम फैलाना हो, तो इस तरह से ही बोला जाएगा कि ये विदेशी फंडिंग से आ रहे हैं, एंटी नेशनल हैं, इसी तरह से गुमराह किया जाता है। बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा कि इनका इलाज करेंगे, ये वायरस है, जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। हाँ, वो कुछ भी कह सकते हैं, बेशक कुछ भी कह सकते हैं। जिसको अपने पे तानाशाही है, जिस पे अपने पे घमंड है, बल्कि जिसको शिक्षा और शिक्षक की अहमियत नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। अभी तो एसएससी का जब यहाँ पर शायद अभी साल भर नहीं हुआ है, तो जब छात्र अपनी मांग को लेके गए तो छात्रों की पिटाई की। हाँ, और जब शिक्षक आए छात्रों की बात करने के लिए, तो शिक्षकों के साथ कितनी बेहूदगी से जो है पेश आया गया, उनके लिए धकियाया गया है, और धकिया के ज़बरदस्ती बस में घसीट के और फर्श में जाके बिठाया गया गर्मी में। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या इनकी मांग गलत है? क्या बच्चों की जो मांग कर रहे हैं, जो सरकार सुन नहीं रही है इनकी? नहीं, बच्चों की मांग बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सरकार तानाशाही है। सरकार अपनी खामियों, अपनी कमियों को बचाना चाह रही है। और जो अब ये बताइए, अब तक 2014 से लेकर 2026 तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं? सभी कोई जान रहा है ना। तो हाँ, 90 पेपर लीक हो चुके हैं। अगर वो लोग जायज़ मांगे, उनकी अब इस जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा दे देना चाहिए। तो और क्या मांग रहे हैं? सही मांग रहे हैं, वो गलत कहाँ कर रहे हैं। आप भी सुर्खियों में रहे हमेशा, लेकर कांवड़ को लेकर आपने कविता क्या गा दी, देश भर में विवाद हो गया कि किसी की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचा दी, इस प्रकार की खबरें भी आई, तमाम ट्रोल किया गया आपको। तो क्या देश अब धार्मिक हो चला है? शिक्षा पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है? देश को अंधविश्वास पाखंडवाद में झोंक दिया गया है? हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने कविता गाई थी, आपने भी सुना होगा, और मेरे ऊपर FIR कराई गई। दूसरा मैं कहूँगा कि जब हमारे शिक्षित युवा जो हैं, चाहे लखनऊ में या दिल्ली में, जब अपनी वाजिब मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं तो कोई मंत्री नहीं जाता है, और जब धार्मिक भीड़ निकलती है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं। और अभी भी अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में, तो जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति, कई ऐसे विद्यालय मिलेंगे जो बरसात होती है उनकी छतें टपक रही हैं, जबकि वही जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए बहुत कई करोड़ रुपए दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए जो है दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है। हाँ, वो तो चल ही रही है, उसे वो भी छिपा नहीं रह गया। जैसे वो यहाँ पे भी है, ऐसे वैष्णो देवी भी है कि चढ़ावा चोरी हो रहा है। बल्कि आप एक देखोगे कि विशेष प्रकार के धार्मिक पैदा हुए हैं, ऐसे धार्मिक उन्मादी पैदा हुए हैं। ऐसे माहौल बना के सरकार को क्या फायदा होगा? सत्ता में आए ना, तो जो सत्ता लोलुप लोग हैं तो उन्हें सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वही वो कर रहे हैं। अनपढ़ बना के रखा जाएगा तो क्या सवाल जवाब ना हो, इससे डरती है सरकार? हाँ, कहीं ना कहीं ये तो होता है कि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होगी, तो उनके वो प्रश्न पूछ ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बेवकूफ़ आसानी से लंबे समय तक बना के रखा जा सकता है। ये भी बात सही है। बगैर शिक्षा के विश्वगुरु बन जाएगा भारत? कभी नहीं बन सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विश्वगुरु बन कैसे सकते हैं? फिर ये बताइए, 2014 से लेकर जब से विश्वगुरु बना रहे हैं 26 तक, क्या तब से भ्रष्टाचार कम हुआ है, बलात्कार कम हुए हैं, और चोरी कम हुई है, और कोर्टों में, कचहरियों में मुकदमे कम हुए हैं? जब कुछ कम ही नहीं हुआ है तो विश्वगुरु किस आधार बन रहे हैं? ये सोचने की बात है। ये तो एक मतलब क्या बोलेंगे, जो बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं, मानसिक स्तर के, उनको अपनी ओर खींचने के एक माध्यम है कि हिंदू खतरे में है। जो भी पढ़ा लिखा शिक्षित रहेगा उससे पूछिए, वो तो नहीं बोलेगा। ये है। भारत कहीं टिकता है क्या शिक्षा में? क्योंकि
यहाँ कुछ शिक्षक नहीं कभी कभी नहीं टिक रहा है और दिनों दिन हालत खराबी होती जा रही है। जहाँ पर जो है सरकारी विद्यालय बंद होते चले जा रहे हों और शिक्षा का व्यवसायीकरण होता चला जा रहा हो, जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा और शिक्षा महंगी हो जाएगी तो जो पैसे वाले लोग हैं वही बच्चों को पढ़ा पाएंगे, गरीब लोग पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो जब गरीब पढ़ ही नहीं पाएगा तो हम विश्वगुरु बन कैसे सकते हैं? हम विश्वगुरु तभी बन सकते हैं जब जो नीचे अंतिम पायदान में जो खड़ा हुआ है वो शिक्षित हो जाए और वो अपने अधिकारों को जान जाए और दूसरे के अधिकारों को भी समझ जाए और उसे अधिकार बड़ी सहजता और सरलता से मिल जाए। जब सोनम वांगचुक जैसे लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, उनको कोई पूछने नहीं आएगा, उनको कोई सुध लेने नहीं आएगा, हम विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते हैं। क्या भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको सामने? अब ये तो समय ही बताएगा। हालांकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं और नए नए लोग जुड़ भी रहे हैं तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है। आबादी है देश में, युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पिछले 24 दिन से हम भी देख रहे हैं कोई युवा नज़र नहीं आ रहा। 10 साल अभी से नहीं, जब से हमारा देश गुलाम भी रहा है ना, उससे पहले हम अगर देखेंगे तो हमारा देश लगभग 1000 सालों तो गुलाम रहा है। तो अगर हम देखें विदेशी आक्रांता कितने परसेंट थे भाई? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 33 करोड़ लोग थे। तो अगर जिस समय जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी भी परसेंटेज बहुत कम थी, आज भी वही परसेंटेज निकलेगी आबादी के हिसाब से। तो क्या ये जो आंदोलन कर रहे हैं, कई बार ये भी कहा गया कि इन लोगों के ऊपर हमले किए गए, ये देशद्रोही जैसे आपने कहा, एंटी नेशनल, विदेश से इनके कनेक्शन बताए गए, कई लोगों के सर भी फूटे यहाँ पर आकर। तो क्या उन लोगों को अगर इनके ऊपर हमला करना चाहिए, सर फोड़ना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए आंदोलन? ये गलत है। लोकतंत्र के ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति धरना मतलब शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकता है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए और जो है सहूलियत देना चाहिए। आजकल देश में ये हो गया, अगर किसी चीज़ का विरोध करो, बीजेपी का है, बीजेपी सरकार का है, मोदी जी का, उसे देश से जोड़ दिया जाता है। नहीं, जैसे ही आप कोई सही बात कहोगे तो आप देश विरोधी ठहरा दिए जाओगे, जैसे ही आप पाखंड की बात करोगे तो आप धर्म विरोधी ठहरा दिए जाओगे। ये एक विचारधारा जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसा चल भी रहा है। ये दिन भी वही था, 12 जुलाई को ही पिछले वर्ष थी, संयोग से आज भी 12 जुलाई है। ये कि कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार सब है जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत हैं कपट प्रपंची, उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर स्वयं का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बौराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या या डंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा,
भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सुई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्य कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि सेव एजुकेशन और सेव इंडिया, चूँकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा ही हुआ हूँ और कुछ कहीं ना कहीं व्यक्ति के मानसिक या ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी एक तत्व है, एलिमेंट है। अच्छे इंसान को इंसान बनाने के लिए भी हाँ 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 इंसान को इंसान बनाने के लिए हाँ हाँ। और जब तक शिक्षा पर हमला होता रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कोई देश प्रगति कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सेव एजुकेशन